नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस हम खड़े करनाल के श्याम नगर गली नंबर 2 में। और आपको बता दें, जिस तरीके से पहले भी आपको बताते रहते हैं कि जो साफ़ सफाई को लेकर जो हमारा प्रशासन है वो कितना जो है ध्यान रखता है। और आपको कई इलाकों की हमने पहले भी तस्वीर दिखाई है साफ़ सफाई को लेकर किस तरीके से जो है ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी भी चल रही है और उससे पहले भी जो है कोरोना से पहले भी हम साफ़ सफाई को लेकर हमेशा कोई ना कोई कवरेज करते रहते हैं। और आज श्याम नगर के अंदर जो है लोगों ने हमें जो है बताया कि यहाँ पर जो है सीवरेज भरा पड़ा है और नालियों के अंदर गंदगी है। सफाई कर्मचारी समय पर आकर सफाई नहीं करते। हालांकि कुछ हद तक नालियाँ तो साफ़ लग रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये साफ़ नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि हाँ साफ़ सफाई होती है। तो लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर उनकी पूरी शिकायत क्या है, क्या उनका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। मैं बीजेपी मेंबर हूँ बूथ नंबर 95 से। लेकिन बीजेपी मेंबर होने के बाद भी हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही। मैं आज बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने आज आपके माध्यम से आपको बुलाया और इस कार्य के लिए आपको बुलाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सीवरेज ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। हमने कई बार, हमारे MC जी है सुदर्शन कालड़ा जी, उनको कई बार कंप्लेंट की, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुनते। आगे से बोलते हैं हम आपकी कंप्लेंट आगे डाल देंगे। वो कहते हैं आपकी जो सीवरेज है प्राइवेट लैंड डली हुई है। हमने उनसे बोला है सर चलो आपकी बात ठीक है, ये प्राइवेट लैंड है, लेकिन इन प्राइवेट लैंड होने के बाद हम अपने सीवरेज का बिल पे करते हैं। बिल पे करने के बाद आप इनको सरकारी लैंड में कन्वर्ट करवा दीजिए। वो कहता है ये ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं होगा? कहता है ये प्राइवेट लैंड है, इसको प्राइवेट तरीके से ही किया जाएगा। मैं कहा चलो आप प्राइवेट तरीके से करवा दो। पिछले 20 दिन से मैं परेशान हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर है विकलांग, मेरी सिस्टर के पास व्हील चेयर है। वो जब भी यहाँ से आती है उसका कभी पहिया ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अड़ोस पड़ोसी से बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप उनको बुलाओ न्यूज़ वालों को और अपनी समस्या के बारे में बताएं। हमारे यहाँ की नालियाँ बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है। साफ़ सफाई वाले 15 या 20 दिन में एक बार आते हैं, ऊपर से मोटी मोटी सफाई कर जाते हैं और अंदर दलदल बनी हुई है, जिसके कारण मच्छर बहुत ज़्यादा है और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। घर से बच्चे निकलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को बाहर भी नहीं निकालते। बच्चों को बाहर निकालते समय हम ये सोचते कभी बच्चों को की बीमारी ना लग जाए हमारे। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम आपसे माध्यम से ये कहना चाहते हैं हमारी हीन समस्या का बहुत ज़्यादा हल ठीक करवाया जाए। एक बार बताएंगे कि कहाँ, जैसे नालियाँ अगर आपको तस्वीरों में दिखा दें तो सबसे पहले जो है नालियों की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो साफ़ सफाई है वो किस तरीके की है। आपको कैमरामैन जो है दिखाएंगे कि यहाँ पर जैसे कि नालियों में आपको बता दें। और इनका ये भी कहना है कि ऊपर से सफाई कर दी जाती है। यहाँ पर नालियाँ बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, लेकिन अंदर जो है यहाँ पर कूड़ा करकट जो है इसके अंदर आपको दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर नालियों के अंदर जो है आपको दिख रहा होगा, श्याम नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और लोगों ने हमें बताया, हमने यहाँ आके देखा, लोगों ने जी निकल पानी देख रहे हो, ये देखो पूरा। तो ये जो पानी सीवरेज का लीक हो रहा है, हाँ जी हाँ जी, इधर से देखो करके ना जो बताया जा रहा है जो पानी है नालियों के अंदर सीवरेज का लीक होता हुआ जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा जो है सीवरेज का पानी लीक होकर आ रहा है। सीवरेज बहुत ज़्यादा भर चुका है। और यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि जो इलाके के MC हैं उनसे भी बात की गई, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर सुध नहीं ली है और कह दिया गया कि प्राइवेट लेन है, प्राइवेट लेन के अंदर जो है हम काम नहीं करवा सकते। फिर लोगों ने खुद पैसे खर्च करके जो है इसमें काम करवा रहे हैं, इसे साफ़ करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अभी और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका आंटी जी? क्या मेरा नाम चंचल है जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम श्याम नगर 2 नंबर गली से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। एक तो कोई सफाई वाला नहीं आता कर्मचारी, अगर आता है तो ऊपर से कूड़ा लिया, ऊपर से नाली निकाली और चले गए। और सीवरेज है जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से बंद है। ये हम आते हैं, प्राइवेट को बुलाते हैं, पैसा देते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। अब की बार रिक्वेस्ट की थी, कालड़ जी ने भेजा भी था एक दिन उनको, मगर वो ढंग से काम तो नहीं कर गए, मगर पानी चालू कर गए थे। हमारी ये है कि रिक्वेस्ट है सरकार के आगे कि हमारा ये काम करवाया जाए सीवरेज वाला, ताकि जो ये जब भी बरसात आती है हमारे लोगों घरों के अंदर गंदा पानी चला जाता है सारा, ये समस्या ख़त्म होनी चाहिए। जी। तो यहाँ पर जो है जैसे बात की है लोगों से, तो ये सिर्फ इस इलाके की यहाँ पर आपको बता दें ये परेशानी नहीं है।
कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये परेशानी चल रही है। और अब शाम नगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर जो सीवरेज का पानी है लीक होता हुआ जो है नालियों में जा रहा है और सफाई जो है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जैसा कि तस्वीरों में आपको दिखाया है हमने। और शाम नंबर गली नंबर 2 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोगों ने हमें यहाँ पर बताया है। और प्रशासन से अपील करते हैं और यहाँ पर जो MC है उनसे कहते हैं कि इस पर सुध ज़रूर लें, क्योंकि साफ़ सफाई को लेकर जो है लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कोरोना भी चल रहा है, इसके अलावा कोरोना ना भी हो तब भी लोगों को साफ़ सफाई तो चाहिए, लेकिन वो फ़िलहाल उनको पूर्ण रूप से साफ़ सफाई होती हुई नहीं दिख रही है। और जो लोग हैं उनसे कुछ और कहना चाहेंगे? बताओ सर, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। परेशानी का कारण यही है, बस हमारे सीवरेज और हमारी जो डाउन नालियाँ चली गई है इनमें एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा दी जाए। और जो हमारे पिछले 50 साल से सीवरेज डले हुए हैं वो सीवरेज 6 इंची पाइप में डले हुए हैं। जो इनका सरकारी महकमा आया था उन्होंने ये बोला था सर इसमें जो सीवरेज जो पाइपलाइन है 6 इंची डली हुई है, जिसके कारण ये पाइपलाइन ब्लॉक हो चुकी है और ये बार बार ब्लॉक होती रहेगी। तो प्रशासन से मेरी यही पुकार है कि इस पाइपलाइन को बंद करके इसमें एक 8 इंची या 12 इंची पाइपलाइन बिछवाया जाए, जिससे सीवरेज की समस्या ख़त्म हो जाए और हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं गली मोहल्ले के वो सुखी रहे, गंदगी से दूर चले जाए। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रशासन से ही उम्मीद करता हूँ। हमारी जो मेयर है रेणु बाला जी, उनसे भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं जगह जगह भटक के परेशान हो चुका हूँ। हमारे सीवरेज के ढक्कन बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं। टूटे हुए की वजह मैं आपको तस्वीर दोबारा भी दिखा सकता हूँ। ये हमारे ढक्कन है जो टूटे हुए हैं। इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरी सिस्टर विकलांग है, वो जब भी यहाँ से आती है वो मुझे यहाँ से धक्का मारना पड़ता है। अगर मेरे घर पे कोई अदरवाइज पर्सन नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कभी किसी को मोहल्ले में से आवाज़ मारती है, कभी किसी को मोहल्ले में से आवाज़ मारती है, कभी उसकी रिक्शा में कुछ हो जाता है, कभी उसकी रिक्शा में कुछ हो जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा करके मैंने आपके माध्यम से ये पुकार लगाई है कि इन समस्या का हल करवाया जाए। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं कि जो प्राइवेट लाइन बिछी हुई है, पाइप भी यहाँ पर छोटी डली हुई है, लेकिन अभी तक जिससे कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ पे? लगभग हमें 60 साल के आसपास हो चुके हैं। आपके मतलब जो पुश्तैनी मकान है? हाँ जी, हमारे जो पुश्तैनी मकान है वो यहीं से है और हमें लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं यहाँ पर। तो तब से यहाँ पर जो है यही पाइपलाइन डली हुई है? तो ऐसा हुआ था जब हम यहाँ थे छोटे थे, उस टाइम हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने अपने 500 दे के 1000 रुपये दे के अपने एक पाइपलाइन बिछवाई थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर सीवरेज नहीं थे। तो हमारे जो MC थे पुराने टाइम में, मुझे नहीं पता कौन से थे, लेकिन उन्होंने ये बोला आप 1000 500 रुपये दो, आपकी इस समस्या का हल कर देंगे। उन्होंने कुछ पैसे लगा के हमारी पाइपलाइन बिछवा दी, हमारी समस्या का हल कर दिया। लेकिन ये समस्या पुरानी हो चुकी है। जो अंदर की जो पाइप है वो ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुकी है, क्योंकि मिट्टी चिमनी से बना हुआ पाइप है, उसकी बुनियाद होती है 10 से 20 साल की। इन पाइप को 50 साल हो चुके हैं, ये भी कब तक चलेंगे? यहाँ पर चूहा लग जाता है, चूहा लगने के बाद वो पाइप ख़त्म कर देता है। तो इसलिए बार बार ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक होने का कारण सिर्फ यही है, लोगों के नींवों में घरों में पानी पड़ता है गंदा और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने बात रखी और इलाके के जो MC हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने मांग रखी कि सिर्फ साफ़ सफाई नहीं, यहाँ पर जो पानी की जो पाइपलाइन है उसे भी जो है बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर घर काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन जिस तरीके से जो पाइपलाइन है वो बहुत छोटी है। तो प्रशासन से कहेंगे कि इसके ऊपर एक बार आके नज़र ज़रूर डालें कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जो है सेवाएँ देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रशासन जो है ध्यान तो नहीं रख रहा। और MC है उनसे भी ये कहेंगे कि ज़रूर आगे नगर निगम में बात करके जो है इसके बारे में आगे का जो मतलब जो भी परेशानी है उसे जो है सॉल्व करने की जहमत उठाएं। तो फिलहाल IBN24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखा रहे थे करनाल के शाम नगर से, और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।